का जीता जागता जैसे दूषित जहरीले आसपास नई फैक्ट्री। इसमें जो जांच की जा रही है देंगे ये नहीं, मैं नहीं दूंगा। जो गैस है ये बार बार डॉक्टर साहब से वो भी कह रहे थे कि मुझे आधा घंटे में यहाँ सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सिद्धि गैस की वजह से वो कमीशन बांध लेता और फिर चलवा। मोस्ट जो ज़्यादातर कंपनी है वो दवाइयों की है। रानी जी स्कूल आई है ठीक ठाक है, रोटी वोटी खा के आई है। इसका पानी की निकासी नहीं है, जो प्लांट में तो एटीपी भी नहीं है। चल रहा है ये कोई जहरीली कुछ स्मेल सी आई, बेहोश हो गए। अभी इसकी पूरी रिपोर्ट सही नहीं। गैस के बारे में तो अभी मेरे सामने भी बच्चे बेहोश हुए। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम के आसपास स्थित फैक्ट्रियों के प्रदूषण से ग्राम स्कूल के छात्र हुए बेहोश। बता दे सिकंदराबाद नगर के ग्राम गोपालपुर में फैक्ट्रियां बन रही है जानलेवा, जिसका खामियाजा आज संबिलिना विद्यालय गोपालपुर में आज लगभग दर्जन भर मासूम छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा, जिसमें अंशिका, श्वेता, अमित, मधु, गायत्री, सिद्धि, काजल, अभिषेक आदि बच्चे केमिकल फैक्ट्रियों की जहरीली गैस से बेहोश हो गए, जिन्हें आसपास अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा कि गोपालपुर के गांव में एक जहरीली गैस के कारण कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं। जानते हैं यहाँ से, आपका नाम बताइए। गीता। आप यहाँ अध्यापिका हैं या किसी बच्चे की पेरेंट हैं? पेरेंट हूँ, आंटी हूँ इसकी। आप ही की लड़की हैं? नहीं, चाची। क्या हुआ है इनके साथ? पता नहीं जी, स्कूल आई है ठीक ठाक है, रोटी वोटी खा के आई है सुबह और यहाँ के हुई है ये तो ऐसे। बेटा कैसी तबीयत है आपकी? जैसा कि देखा जा रहा है कि तबीयत की हम बात करें, कुछ तो यहाँ हुआ है जिसकी वजह से बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और पेरेंट्स का भी बहुत बुरा हाल है इस अवस्था में। बता दे जिसमें से सिद्धि व श्वेता नाम की छात्रा को नगर के सीएचसी में भर्ती कराया गया व श्वेता की हालत इतनी गंभीर थी जिसे बुलंदशहर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर एसडीएम राकेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सतेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, एसएचओ अखिलेश त्रिपाठी, पर्यावरण विभाग अधिकारी पहुंचे। सूचना मिलने पर जब सिटी न्यूज टीम मौके पर पहुंची तो किसी अधिकारी ने उस फैक्ट्री का नाम नहीं बताया जिससे यह जहरीली गैस निकली थी। संवाददाता द्वारा बार बार पूछने पर भी अधिकारियों भी इस पूरे मामले लीपापोती कर इतिश्री कर दी। बताते चले इस क्षेत्र में कीटनाशक दवा बनाने की फैक्ट्रियां मौजूद है, अक्सर यहां इसकी घटनाएं घटती रहती है, ना तो प्रदूषण बोर्ड का इस ओर कोई ध्यान है। स्थानीय चर्चा के अनुसार शिकायत होने पर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी यहां आते हैं, जो फैक्ट्री मालिकों से मिलकर खानापूर्ति कर मामले को केमिकल की कंपनी सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड की है, इनकी जो स्मेल आती है उससे है ये। तो ये लगभग पूरे दिन ये स्मेल आती है या आज के दिन ये स्मेल महसूस रोज आती है? तो लगभग कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ पर इस तरीके की हैं? कंपनी तो काफ़ी हैं यहाँ पर। कुछ आज जानूंगा यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी, अभी स्थानीय लोगों ने भी बताया कि सिर्फ केमिकल जो स्मेल यहाँ आ रही है, विषैली गैस की स्मेल जो यहाँ आ रही है, यह भी एक कारण माना जा रहा है आज इतने बच्चों के बेहोश होने का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा, ये जो कंपनी है पानी जो छोड़ रही है, इसका पानी की निकासी नहीं है। जो पानी ये जो एटीपी प्लांट लगाने का आदेश है, एटीपी इन्होंने नाम की लगा रखी है, इसको यूज नहीं करते क्योंकि उसमें खर्चा आता है, उसमें ईंधन का, बिजली का सब खर्चा, उसको एटीपी यूज नहीं करते। ये डायरेक्ट चलाते हैं, जब उसको जाँच कोई आते है, अधिकारी कोई आता है तब उसको चलाते हैं बस खाली। और किसी प्लांट में तो एटीपी भी नहीं है। वो आपने इसके लिए कोई संबंधित विभाग में कोई शिकायत? मैंने सबको शिकायत की है सर, सभी शिकायत अधिकारियों को बताया हुआ है, उनको लेटर पर्सनल जाके भी बताया, कंपनी वालों को भी बताया, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ जो इस एरिया के आसपास लगती हैं? अब फैक्ट्रियों का नाम तो क्लियर नहीं है, पर ये सारी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है, जिन्स जो कलर कर रही हैं जो है वो फैक्ट्री ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, हम जानेंगे अब। और उसे आपका नाम बताइएगा। मैं देवेंद्र गुजर। आप इस जो मैटर आज हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है जी, यहाँ फैक्ट्री जो है सारे पोल्यूशन यही कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पेस्टिसाइड कंपनी है, ठीक है, और यहाँ जो जींस बनाती हैं और ड्राइंग कंपनी है, इन्होंने कोई भी ईटीपी लगा तो रखे हैं मगर नाम के लिए लगा रखे हैं। लेकिन यदि हम देखें यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी रहे या प्रधानाध्यापिका रही, सिर्फ इन्होंने गर्मी को इसकी वजह ठहरा दिया है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं इस बात से, वो गलत ठहराया इन्होंने। जिस बात पे मुद्दे पे तो पहुँचे ही ना, जो मुद्दा था ये इस चीज़ का थोड़े गर्मी से होगा, ये तो फैक्ट्रियों से चल रहा है। ये कोई जहरीली, यहाँ अन्य कंपनी ऐसी हैं जो कि जहरीली गैस छोड़ते हैं, उनसे प्रॉब्लम है इन बच्चों को। होने पर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी यहां आते हैं, जो फैक्ट्री मालिकों से मिलकर खानापूर्ति कर मामले को बंद कर चले जाते हैं।
जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, कचरे व रासायनिक पानी के निस्तारण के लिए जो भारत सरकार के प्रावधान में जी संयंत्र लगाए जाते हैं वे भी अधिकतम फैक्ट्री चालकों ने नहीं लगाए हैं, कुछ ने लगाए भी है तो वे खराब पड़े हुए हैं। अब हम जानेंगे सिकंदराबाद के किसी भी उपजिलाधिकारी सक्षम राकेश कुमार अधिकारी जी का से। ध्यान इस तरफ नहीं है। ना जाने ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अधिकारी मौन है, जिस वजह से वह के लोगों को ऐसे नौकीय जीवन जीने को मजबूर है। प्रदूषण बोर्ड के साथ साथ अन्य अधिकारी भी यहां आते हैं, परंतु क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं है। प्रदूषण का इतना प्रभाव है, न केवल वातावरण प्रदूषित है बल्कि यहां का पानी भी पीने लायक नहीं है। यहाँ अक्सर प्रदूषित पानी पीने से पशुओं की मौत होती रहती है, जिसे अधिकारियों द्वारा दबा दिया जाता है। प्रदूषण यहाँ इतना हावी है कि आए दिन यहाँ जन की हानि होती रहती है। बहुत ही जल्द सिटी न्यूज़ एक बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। मामले में हम जानेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य से। आपका नाम बताइए। सीमा वर्मा। ऐसी क्या स्थिति रही जिसकी वजह से इस पर बेहोश हुए हैं? सर करीब ये 5-6 दिन से चल रहा है। प्रेयर में बच्चे एकदम से एक दो गिर रहा था, तो हमें लग रहा था कि खाली पेट आते हैं घर से, इस वजह से पेरेंट्स की मीटिंग भी रखी गई थी, लेकिन आज ज़्यादा गिर रहे हैं। आसपास फैक्ट्री एरिया, केमिकल, वही जो हवा। क्या इसे दूषित हवा का भी कारण माना जा सकता है? हाँ जी सर, प्रदूषण की वजह से दूषित जहरीले, आसपास नई फैक्ट्री बनी तब से कुछ ज़्यादा हो रहा है। और पानी तो यहाँ का जहरीला है ही। पानी यहाँ का जहरीला लगवाया, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, वो भी काम नहीं। तो कोई हर 5-6 दिन बाद जो वो काला पड़ जाता है उसमें जो लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि अभी बताया जा रहा था और एक सूचना हमें मिली कि किसी फैक्ट्री में गैस के रिसाव के कारण यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो ये किस फैक्ट्री का ये मामला है? सर ऐसे फैक्ट्री का मुझे नहीं पता, लेकिन ये आसपास एरिया पूरा फैक्ट्री में ही अभी कुछ नई बनी है। फैक्ट्री का नाम मुझे भी नहीं पता सर, काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। बाकी एक चीज़ देखने में आ रही है, सभी लोग यहाँ पर शायद कुछ कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी फैक्ट्री या इस तरीके की घटना के बारे में या विषय में खुल करके बोलने में सामने नहीं आ पा रहे हैं। बाकी देखते हैं इस विषय में आगे क्या जांच होती है। अब हम जानेंगे यहाँ के पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार जी से। सर अभी एक मामला सामने आया है जिसमें जहरीली गैस से कुछ छात्र अपना इस स्कूल में बेहोश हुए हैं। इस विषय पर हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो जांच की जा रही है, पोल्यूशन विभाग वाले आ गए हैं, मेडिकल टीम आ गई है, जांच के उपरांत कुछ बता जाए। लगभग कितने छात्र इसमें मूर्छित हुए हैं? लगभग 7 हैं। तो इसमें एक यह भी सूचना मिल रही है कि किसी फैक्ट्री में गैस के लीकेज के कारण भी यह घटना घटित हुई है। ऐसी सूचना भी पता कराया जा रहा है, कहाँ से कोई सूचना ऐसी है कि नहीं है, कि अभी कुछ कंफर्म नहीं करा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अभी जांच चल रही है। सर ये प्रभारी साहब देंगे, ये नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब हम जानेंगे इसके विषय में स्थानीय लोगों से। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमराज भाटी, मैं करप्शन फ्री इंडिया से प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ एक जो मामला देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे बेहोश हुए हैं किसी प्रदूषित वातावरण के या जहरीली गैस के कारण, और अधिकांश सभी अधिकारी यहाँ इस चीज़ को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मेरा इस विषय पर यह कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में आज से ही नहीं, काफ़ी समय से ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो पॉल्यूशन युक्त ये कंपनी है, इनके अंदर कोई मानकों की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो है कि गैस जो है वो बाहर जा रही है, विषैली पॉल्यूशन जो गैस है ये बार बार बीच बीच में छोड़ते हैं इकट्ठी। उससे जो है कि ये आज ही नहीं, कई बार बीच में महीने में 15 दिन में ये कहानियाँ घटती रहती हैं। लेकिन आज कुछ इतना अधिक रहा है कि इस स्कूल के प्रांगण में बच्चों को लगातार एक से एक बेहोश होते चले गए। आपने कहा कि दूषित वातावरण है, यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं या संबंधित कोई भी अधिकारी है, सभी ने सिर्फ गर्मी को इसका कारण बताया। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? अब से जो है कि गर्मी तो अब जाते वक्त में है, ये जाता हुआ समय है, लेकिन गर्मी तो अब से 2 महीने 3 महीने पहले भी अधिक रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी जो है कि हाँ, अभी मेरी चिकित्सक से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब से, वो भी कह रहे थे कि मुझे आधा घंटे में यहाँ सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये मुझे जो है लगता है कि शायद ये पॉल्यूशन की ही एक मेन समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानेंगे और भी स्थानीय लोगों से। आप यहाँ स्थानीय निवासी? तो आप जो आज ये घटना हुई है उससे आप सहमत हैं कि सिर्फ ये ह्यूमैनिटी का ही कारण है या इसे और भी कोई वजह मानते हैं? ये प्रदूषण हाँ, जो कि इंडस्ट्रीज में जो ये कंपनी, दवाइयों की कंपनियां हैं, जो ये जो छोड़ रहे, जो गैस जो बढ़ा रही है, ये छोड़ रहे हैं, जितना भी है यहाँ पे जो ये प्रदूषण का कारण है। तो इसके संबंध में आपने कहीं कोई शिकायत भी दर्ज कराई है? नहीं, कई बार हमारे संगठन ने इसे दिया है, करप्शन फ्री इंडिया ने एसडीएम महोदय को दिया है इनके बारे में।
हाँ, और बुलंदशहर भी हमने दिया हुआ है, लेकिन हाँ पर्यावरण विभाग, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके जैसा कि स्थानीय लोगों ने भी बताया कि विभिन्न शिकायतों के बावजूद भी कोई एक्शन ना ही उपजिलाधिकारी द्वारा और ना ही पर्यावरण विभाग द्वारा लिया जा रहा है, और शायद इसका खामियाजा यहाँ के मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बाकी सिटी न्यूज़ उन बच्चों की बेहतर के लिए प्रार्थना करता है, और देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ बच्चे बेहोश हुए थे, लगभग दर्जन भर बच्चे वहाँ बेहोश हुए हैं, और एक बच्चा नगर के CSC सेंटर में भर्ती है। जानते हैं बेटा, आपका नाम बताइए। सिद्धि। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। तो जिस समय आप स्कूल में थे, लगभग कितने बजे की बात है जब ये गैस का रिसाव हुआ था? ऐसे 8 बजे से। 8 बजे से लगातार इसका रिसाव हो रहा था। तो पूरा क्या मामला हुआ था, थोड़ा खुल के हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम सब प्रेयर में खड़े थे। पहले एक लड़की को, वो प्रेयर में खड़े थे तो उसे चक्कर आए, उसने मैम से बोल दिया, फिर वो मैम ने उसे कुर्सी पे बैठा, उसे ज़्यादा चक्कर आने पर फिर एक हमारे क्लास का लड़का था, अमित नाम का लड़का, फिर उसको चक्कर आके वो प्रेयर में गिर गया। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही होते होते सारे बच्चों को चक्कर आने लगा। तो लगभग कितने बच्चे इसमें बेहोश हुए थे? सेम 10-15। तो इसमें कोई गैस भी आपके द्वारा देखी गई थी या सिर्फ स्मेल की वजह से? स्मेल और गैस की वजह से। तो आपका क्या कहना है, आप जानेंगे इस गुड़िया के माता जी से। आपका नाम बताइए। गीता। लापरवाही तो है ये सरकार की, और क्या है, जब भी तो बच्चे बेकार हो रहे हैं। तो इसके संबंध में आपने पहले भी किसी संबंधित विभाग में शिकायत की है? कभी ना है, मतलब जो कहते भी हैं तो वो कमीशन बांध लेते हैं लोग बाग। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से आपका इसका तात्पर्य है? कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक दूसरा जाएगा वो कमीशन बांध लेता और फिर चलवा देता, चला लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपका नाम बताइए। सचिन। तो जो आज ये मामला हुआ है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? सर दोषी तो ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, बट जो सारी प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ही है, क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत बार हो चुका है। नहीं बोल सकते कि हाँ गांव में है, बट इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटोमेटिक ये केस होते ही रहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर कंपनी है वो दवाइयों की हैं, खेतों की दवाई बनती हैं, और ऑलमोस्ट ऐसी ही कंपनियों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो गैसों को मतलब ऐसे स्टोर करके या फिर कहीं ऐसी नेचुरल जगह जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम ना हो, कोई खुली जगह हो, वहाँ पे नहीं छोड़ते उन्हें, ऐसे ही नॉर्मली या तो रात के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट क्रिएट होती रहती है। क्या इसका मतलब ये भी माना जाएगा कि आज भी वह गैस आज छोड़ी गई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है? ये तो रेगुलर है सर, डेली का ही है। बाकी अगर जैसे किसी से बोलते भी हैं या कहीं ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो ऐसा कोई मतलब देखने को मिलता नहीं है। कोई दो जाते हैं तो पीछे से जाने वाले बहुत हैं, तो पीछे से जाते हैं, कमीशन बांधते हैं और अपना ठीक है फिर चलाते रहो कंपनी। प्रशासन से अब कई बार भी ये चीज़ें बातें बोल चुके हैं। धन्यवाद। जैसा कि परिजनों ने बताया कि विभिन्न शिकायतों के बावजूद भी कमीशन खोरी का मामला भी इसमें सामने आ रहा है कि कमीशन या कोई सुविधा शुल्क के नाम पे उन्हें दे दिया जाता है, और बाद में वही फैक्ट्रियाँ वापस रन करने लगती हैं। और जहरीला गैस तो सेम टाइम पे बच्चे द्वारा भी देखा गया है और परिवहन भी उसको सर्टिफाइड करते हैं। बाकी देखते हैं इस में क्या जांच आगे रहती है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ आशुतोष मित्तल से। सरकारी स्कूल में बच्चों के बेहोशी के मामले में नगर के CSC सेंटर तहसीलदार संजय सिंह पहुंचे हैं, साथ में रिटायर्ड कानूनगो नैम सिंह और जयप्रकाश जी यहाँ पहुंचे हैं। जानते हैं यहाँ के तहसीलदार संजय सिंह जी। जो अभी बच्चा बेहोश हुआ है उस विषय में आपने इनसे कुछ पूछताछ की है, उसमें आपको क्या पाया गया? अभी तो पूछताछ की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि हम प्रेयर कर रहे थे, उसमें कुछ स्मेल सी आई, बेहोश हो गए। अभी इसकी पूरी रिपोर्ट सही नहीं है, क्लियर हो जाएगा बता दें। जैसा कि बच्चे ने वाइट में भी बताया है कि जहरीली गैस भी देखी गई है, कुछ धुआं भी आया है, और जिसको सूंघते ही लगभग दर्जन भर बच्चे। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दर्जन भर बच्चे नहीं है, कुछ बच्चों में बेहोश हुए थे। क्या कारण है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जब स्पष्ट हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तहसीलदार संजय सिंह ने बताया कि अभी भी कारणों का पता किया जा रहा है, और देखते हैं इसमें आगे क्या मिलता है। जैसा कि गोपालपुर के एक सरकारी स्कूल में जहरीली गैस का मामला सामने आया है, अब हम जानेंगे यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार जी से। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जो अभी जहरीली गैस का मामला इस स्थानीय स्कूल में आया है? अब जहरीली गैस के बारे में तो अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो एक जांच का विषय लगा है। मुझे सूचना मिली यहाँ के हेडमास्टर जो हैं उन्होंने फ़ोन किया कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, तो मैं तो DM साहब की मीटिंग में जा रहा था, फिर मैं वहीं से लौट के आया रास्ते से।
फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैं सर वहाँ जो है एक डॉक्टरों की टीम भेजवाओ, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन बनती जा रही है। तो एसडीएम साहब ने तुरंत यहाँ डॉक्टर भी भिजवाए और मैं भी यहाँ पहुँच ही गया था। मेरे सामने भी बच्चे बेहोश हुए, डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर भी कह रहे थे कि अभी कारण का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर ने कहा ये बीपी एकदम अचानक से डाउन हो गया है, तो शायद इसलिए। ये सोचनीय विषय नहीं है कि एक साथ 7 से 8 बच्चों का बीपी डाउन हो रहा है। जाती हुई गर्मी है, हम मान रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने, काफ़ी अधिकारियों ने सिर्फ गर्मी को ही दोषी ठहराया है कि गर्मी की वजह से ही ये बेहोशी की स्थिति बनी है। क्या ये हजम करने वाली बात रहेगी? गर्मी के, हाँ गर्मी तो आज है ही, आप देख ही रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, गर्मी तो है ही। गर्मी है, लेकिन क्या ये ऐसी अवस्था को भी क्रिएट कर सकता है कि बच्चा बिल्कुल अचेत हो जाए? और एक बच्चा अभी सिद्धि नाम की लड़की थी, उसे फिट्स भी आ रहे थे। नहीं, वो तो डॉक्टर देख रहे थे, आपके सामने आप भी थे। डॉक्टर प्रॉपर तरीके से देख रहे थे और उन्होंने जब देखा कि आराम नहीं मिला तो हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में, आपके सामने ही ले गए वो तो। हाँ, तो इसके पीछे की वजह अभी कुछ क्लियर नहीं है आपकी तरफ से? अभी तो प्रशासन के अधिकारी आए थे, आपने देखा, एसडीएम साहब भी थे, सीओ साहब भी हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ का जो एयर क्वालिटी है उसको भी जांच करा रहे हैं, जो हमारे बच्चों का जो मिड डे मील बनता है उसकी भी सैंपलिंग कराने के लिए रखा हुआ है, वो सैंपलिंग करने वाले आ रहे हैं, उनकी भी जाँच करा रहे हैं वो। अब देखो जो रिजल्ट निकलेगा, प्रशासन जो भी स्थिति आएगी, प्रशासन कार्रवाई कराएगा, प्रशासन के आदेश के अनुसार विभाग कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार जी ने बताया कि इस विषय में पॉल्यूशन विभाग को भी और मिड डे मील में जो खाना आता है उसकी भी जांच की जाएगी और उसके बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। देखते हैं इस खबर में आगे क्या रहता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सर गोपालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कुछ बच्चे अचानक बेहोश हो गए। टीचर का आरोप है कि लगातार जहरीली गैस सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया से निकलती रहती है। सर, किस तरह का मामला है और क्या कार्रवाई की जाए? आज सवेरे प्रार्थना के दौरान कुछ बच्चे बेहोश होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। बच्चे तुरंत ठीक हो गए थे। एसडीएम भी मौके पर हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने भेजा है, वहाँ हम लोग सैंपलिंग भी करा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी भी चीज़ होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के पास का स्कूल है प्रथम दृष्टया, तो एसडीएम ने बताया कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी सैंपलिंग कराई जा रही है और जो भी रिजल्ट आएगा तदनुसार कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार ने सिकंदराबाद के सीएचसी सेंटर जाकर बेहोश छात्रा से वार्ता की व ग्राम गोपालपुर के सरकारी स्कूल में भी पहुंचकर संबंधित मामले की जानकारी ली। बहुत ही जल्द सिटी न्यूज़ एक बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। शुरुआत से लेकर 5 से 6 दिन से हो रहा था। तो जैसे हम प्रेयर कराते थे, कभी कोई गिर जाता था बच्चा और कभी कोई लड़की गिर जाती थी। तो हम सोचते थे थोड़ा सा उनका वैसा टाइम चल रहा है इसीलिए गिर नहीं है। लेकिन आज जो प्रेयर में 2 बच्चे गिरे, एक लड़का भी गिरा, एक लड़की भी। हमने अंदर बैठा दिया, फिर उन्हें एक फिर कब कपाने लगी। प्रधान जी को इंसिडेंट ऐसा था कि प्रधान जी आ गए थे यहाँ पे, कुछ बन रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि सर को भी फ़ोन किया, ऐसे प्रॉब्लम हो गया, और उन्हें भी दिखाया। तो कहने लगी कि उसे डॉक्टर के पास ले गए, नहीं ले गई थी। तो उसके पापा आ गए थे, वो कह रहे मैं अपने आप ले जाऊँगा, गाड़ी में ले गए सेकेंडरी की। वो कह रहे हम नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं हुआ, बीपी लो बता रहे थे। 2-3 जो लड़कियाँ थी उनका बीपी लो ही बता रही थी कि बीपी लो हुआ, बीपी लो। कुल कितने बच्चे आ सर 8 से। आपके स्कूल में कितने बच्चे बेहोश हो रहे हैं ये भी आपको नहीं, एक्चुअली मास्टर 102 बता रही है, आप 8 से 10 बता रहे हैं। नहीं, 102 नहीं बता रही, 8 बच्चे हैं। 8 ही बच्चे हैं, क्योंकि सब हमने भगम मोबाइल में 8 हैं या 9 हैं? सर 8 बच्चे हैं टोटल। सर 6 के भी हैं और 8 के हैं। 6 और 8 के हैं। 6 इस क्लास में बैठती है, 8 इसमें। सबके साथ असेंबली नहीं सर, असेंबली में 8 बच्चों के सर मैं स्पोर्ट्स के लिए तिरुवेगमपुर में लेके गई थी। एक लड़की गाड़ी में बेहोश हो गई थी मेरे साथ। वो कोई अलग आर्ट नहीं, उसी में इंक्लूड है सर। लौटते टाइम में वहाँ से लौटने के लिए गया थी, बीच में फोन आ गया, उसमें वापस पहले भी होता रहा सर। इसी बीच में हुआ 1-2 बच्चे। सर गर्मी जब से ज़्यादा इधर पड़ने, इसी बीच में सर, पहले कभी नहीं हुआ सर इसमें था, कभी नहीं। बच्चे का कुछ बताएंगे?